तो सरकार को ये बेशर्मी बंद करनी चाहिए। पर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी की नसों में जो खून बहता है ना, वो झूठ का, बेईमानी का, गद्दारी का खून बहता है। तो ओबीसी का आरक्षण कहाँ है? ओबीसी महिलाओं का लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, बाकी में आरक्षण क्यों नहीं? जो चप्पलें हैं, सैंडलें हैं, जूते हैं, सारे इकट्ठे करके सारी देश की महिलाओं को मोदी के घर पे जाके वहीं जाके सबको डाल दे और उसका कल्याण करें, जब ज्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा जूतों का ढेर उसको दिखना चाहिए कि तेरा जवाब ये है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि एडीआर ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला ईवीएम के विषय में, बहुत जबरदस्त पिटीशन डाली है सारे आंकड़ों के साथ, और ईवीएम अगर रहेगी तो मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। हालांकि मोदी इतना ही बहादुर है, अगर इस देश की जनता सिर्फ खड़े हो गई ना, तो 8,500 करोड़ का जो जहाज खरीदा सबसे पहले भागेगा उसमें ही, देश छोड़ के। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सदन में अभी महिला आरक्षण बिल गरम मुद्दा है, सबसे ज़्यादा इस पर बहस हो रही है। इसी को लेकर रोध प्रतिरोध जो है, किसी का समर्थन, विरोध, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसी सदन का जब उद्घाटन हो रहा था तो उसी दिन महिलाओं को सड़कों पर घसीटा भी जा रहा था, ये भी कोई भुला नहीं सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस सदन में जो अभी बहस हो रही है, महिलाओं के आरक्षण बिल को लेकर जो बहस चल रही है, इसी सदन के उद्घाटन वाले दिन महिलाओं को घसीटा जा रहा था। इस बहस का कोई मतलब नहीं है। जिस सदन में ये आरक्षण बिल रखा गया है, इसमें सबसे बड़ी आपत्ति जो मुझे है वो ये है कि इसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, महिलाओं के साथ बेईमानी की गई है। जिस तबके की आबादी 50% है इस देश में, महिलाओं की आबादी 50% है, 50%, आप उनको 33% आरक्षण की बात सोच भी कैसे सकते हैं? पर आप सोच सकते हैं क्योंकि आप बेईमान हैं। बेईमानी आपके खून में बहती है, इसलिए आप सोच सकते हैं। और मुझे सरकार के साथ साथ आपत्ति उस विपक्ष से भी है जिसने अभी तक ये नहीं कहा कि 33% नहीं, 50% आरक्षण महिलाओं को दीजिए। उनके सामने तो उदाहरण भी है। पंचायतों में, बिहार जैसे प्रदेश में नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, तो तुम्हें यहां देने में क्या दिक्कत है भाई? लोकसभा में 50% देने में क्या दिक्कत है? राज्यसभा में 50% देने में क्या दिक्कत है? विधानसभाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को देने में क्या दिक्कत है? पर आप नहीं कह रहे क्योंकि आप बेसिकली बेईमान हैं, ईमानदार नहीं हैं। अगर होते तो 50% की बात करते आप। और दूसरी बात, अमित शाह के कहने से पहले जो और बात है उसको सुनो आप। दूसरी बात यह है, देख क्या रहे हो आप? झुंझुना दे रहे हो कि 5 साल तक इसे बजाते रहना, 5 से भी ज्यादा हो सकती है, कुछ नहीं मिलेगा। एक तो आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं अपने पूरे 10 साल के काल में, ये 9.5 साल बाद आप ये बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव सर पे हैं, महिलाओं की वोट चाहिए, तो अब आप बात कर रहे हैं। और दूसरा, मूर्ख समझ रखा महिलाओं को। आप जो अपमान कर रहे हैं उनका कि आज बिल ला रहे हैं, चर्चा आज करवा रहे हैं, लागू कब होगा? लागू होगा जब पहले इस देश की जनसंख्या की गणना हो जाएगी, उसके बाद में लोकसभाओं का, राज्यसभा का और विधानसभाओं का डिलिमिटेशन हो जाएगा, तब आप करें, तब उसके बाद लागू होगा। मतलब कब होगा हम नहीं जानते, कोई तारीख नहीं है किसी भी तरह की, और ये 2029 से पहले होना भी नहीं है। जनगणना कब होगी? और अभी तो जातिगत जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना जिसे सरकार कराने को तैयार नहीं, उसी पे मामला अटका पड़ा है। तो पहले जातिगत जनगणना हो, उसके बाद में डिलिमिटेशन हो, तब हो। और कब उसकी चर्चा करवा रहे हैं? अब, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। तो सरकार को ये बेशर्मी बंद करनी चाहिए। महिलाओं के साथ इतना घिनौना मजाक, उनका अपमान बंद करना चाहिए। पर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी की नसों में जो खून बहता है ना, वो झूठ का, बेईमानी का, गद्दारी का खून बहता है। यह है मोदी की हकीकत। अन्यथा लोगों को ईमानदारी से उनका हक दिया जाता है।
सरकार के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि ये विपक्ष के लिए हो सकता है राजनीतिक मुद्दा, औरों के लिए हो सकता है, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है महिला का बिल, हमारे लिए मान्यता की बात है, मान्यता का सवाल है। अबे तो पहले 9.5 साल में क्यों सो रहे थे क्या? 9.5 साल पहले लेके आते ना, अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो 9.5 साल बाद लेके आए। और जब चुनाव सर पे हैं, 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, अगर समय पे हुए तो नवंबर दिसंबर में यहाँ के मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, 4 राज्यों के चुनाव होने हैं ना, और अब तुम लेके आए हो इसको। क्या नहीं है राजनीति? तुम्हारे कहने से समझ लेंगे। समस्या नहीं है कि मोदी राजनीति के अलावा और सत्ता के अलावा उसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है, 24 घंटे। 18 घंटे काम करने की बात हो रही, 24 घंटे चुनावी मोड में है। सपने में भी सिर्फ चुनाव दिखते होंगे, सत्ता ही दिखती होगी, इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता होगा। सब कुछ राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि अभी हम आरक्षण बिल ला रहे हैं, हमारी पार्टी पहली और आखिरी है जिसने महिलाओं के लिए पहले से ही 1/3 सीट आरक्षित रखा हुआ है, हमने ऐसा किया है और किसी ने नहीं किया है और ना ही करेगा। तो महिलाओं को जो पहले अधिकार दिए गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, जो हिंदू कोड बिल लाया गया, जो एक मुश्त पास नहीं हो सका, और उसके बाद नेहरू सरकार ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 1955 में पास किया, वो क्या महिलाओं के लिए नहीं था? जो तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार एकमात्र है, लेकिन इनको क्या है, इनको बुरी आदत है। ये सब समझते हैं कि बस यही करते हैं, कोई और सरकार करने वाली नहीं है। अगर वाकई में तुम महिलाओं के लिए कर रहे हो, एक तो यह है कि 50% आरक्षण दो, नंबर 2 उसे अभी लागू करो आप, अभी। और तीसरी बात ये, आप लागू करने के लाए हो केवल लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभाओं में। इसी से महिलाओं का उद्धार हो जाएगा। 1000-1200 महिला अगर आ जाएंगी तो इसकी 70 करोड़ महिलाओं का उद्धार हो जाएगा। और उसमें भी आप रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हो, केवल आपने SC ST को दिया है, बाकी किसी और को नहीं दिया। तो मुस्लिम महिलाएं कहां जाएंगी, जिनके लिए 3 तलाक की बात आप करते थे, हल्ला मचाया आपने खूब, कानून लेके आए आप। इसके अलावा OBC जिनकी आबादी 52% है, जिनके साथ हमेशा गद्दारी होती रही है, और मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, वो कहता कि मैं तो OBC हूं, OBC हूं। तो तू OBC है भाई, तो देता क्यों नहीं OBC को उनका हक? तो OBC का आरक्षण कहां है, OBC महिलाओं का? और मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर विपक्ष के जितने भी लोग हैं और सरकार में भी जो लोग हैं जिनकी अंतरात्मा बिल्कुल थोड़े बहुत कहीं किसी कोने में बच रही हो, उन्हें भी जब तक OBC के महिलाओं को आरक्षण न हो, इसकी व्यवस्था न हो, तब तक इस बिल को पास नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा बाकी कहाँ जाएंगी? ईसाई महिलाएं कहाँ जाएंगी? सिख महिलाएं कहाँ जाएंगी? जैन और पारसी धर्म की जो महिलाएं वो कहाँ जाएंगी? और 50% की बात करो आप, केवल इसकी नहीं। और दूसरा ये है, केवल आप इन तीनों की, जैसा मैंने बताया, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, बाकी में आरक्षण क्यों नहीं? एजुकेशन में आरक्षण है क्या? नौकरियों में आरक्षण है क्या महिलाओं को? नहीं है ना। जो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां वगैरह होती हैं, उनमें कहीं कुछ है क्या? जो ठेके दिए जाते हैं सरकारी तौर पर, उनमें है क्या? जो खदानें अलॉट की जाती हैं, उनमें है क्या? क्यों नहीं देते आप उसमें आरक्षण? यूं, क्योंकि आप महिला को केवल भोग की वस्तु मानते हो। और तुम ये योगी और ये जो अमित शाह और ये क्या करेंगे, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और मनुस्मृति के हिसाब से महिला केवल और केवल शूद्र है इनकी नजर में। इनकी अपनी बहन, बेटी, माँ भी शूद्र ही है, बाकायदा लिखा हुआ मनुस्मृति में। और शूद्र को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, ये ऊपर के 3 जो इनकी सेवा करने का ही अधिकार है, ये देंगे अधिकार। ये तो अधिकार छीनने वाले लोग हैं, किसी को अधिकार देने वाला नहीं है। ये केवल मूर्ख बना रहे हैं। महिलाओं को जवाब देना चाहिए। अपनी पुरानी जो चप्पलें हैं, सैंडलें हैं, जूते हैं, सारे इकट्ठे करके सारी देश की महिलाओं को मोदी के घर पे जाके, 7 रेसकोर्स रोड है जो कल्याण मार्ग हो गया, वहीं जाके सबको डाल दें और उसका कल्याण करें, जब ज्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा जूतों का ढेर उसको दिखना चाहिए कि तेरा जवाब ये है। 24 के चुनाव को लेकर जो है ईवीएम और बैटल पेपर भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी मुद्दा बना नहीं है। हाँ, विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहिए, विपक्ष को, लेकिन अभी विपक्ष चुप है। हम लगातार इस विषय में आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अभी आपने देखा कि ADR ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला ईवीएम के विषय में, बहुत जबरदस्त पिटीशन डाली है, सारे आंकड़ों के साथ, सारे सबूतों के साथ डाली है।
और 450 पेज का इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। और इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी देखिए कि पॉइंट वाइज जितने सवाल हैं उनका कोई जवाब नहीं। आखिर में ये कहा है कि ये सब बकवास है, ईवीएम के विषय में जो बात हो रही है सब बकवास है, ये उसका जवाब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे बड़ा दुख हुआ कि 6 नवंबर को उसकी सुनवाई की डेट लगा दी। क्या आपकी नज़र में प्राथमिकता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने, जिस बेंच ने 6 नवंबर की डेट लगाई, मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप जानते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय कि ये ईवीएम कैसे काम करती है? या सुप्रीम कोर्ट के आपके जो कुलीग हैं और जो जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस देश की तमाम हाई कोर्ट के जजेस, इस देश की जितनी भी अदालतें हैं उन सब के मजिस्ट्रेट और जजेस, क्या जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? नहीं जानते। जवाब यही है, नहीं जानते आप। इस देश के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, नैब तहसीलदार, इस देश के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, पीएचडी किए हुए लोग, वकील, डॉक्टर, कोई जानता? नहीं जानते। पढ़े लिखे नहीं जानते तो पब्लिक क्या जानेंगे? 99% से ज्यादा जनता एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके अलावा कोई भी 99% से ज्यादा जनता नहीं जानती कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद क्या बात होगी? इससे ज्यादा सभी के लिए डूब मरने वाली बात क्या होगी? और ईवीएम अगर रहेगी तो मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। हालांकि मोदी इतना ही बहादुर है, अगर इस देश की जनता सिर्फ खड़े हो गई ना तो 8,500 करोड़ का जो जहाज खरीदा सबसे पहले भागेगा उसमें ही, देश छोड़ के। सिर्फ खड़े होने की बात है और जनता को आज नहीं तो कल खड़ा होना पड़ेगा और सबसे पहले ईवीएम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उनको भी लड़नी पड़ेगी, अन्यथा देश तबाह होके रहे। विपक्ष कैसे बोले, क्योंकि सरकार सीधे कह दी थी कि हमने नहीं लाया था ईवीएम, आप ही की सरकार में आई थी। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी सरकार में आई थी तो हम नहीं चाहते, अब हम खत्म करते हैं। क्यों नहीं बोलने की जरूरत है? विपक्ष को बोलने में क्या दिक्कत है? विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे ना, जन आंदोलन करें। सुप्रीम कोर्ट में भी ना कहे, जन आंदोलन करे, लोगों को कहे ईवीएम को हटाना, आप हमारा साथ दो, लोग सड़क पे आ जाएंगे। आए ना, कहें बात, लेकिन कहेंगे नहीं, कह नहीं रहे, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर 24 के इलेक्शन के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही ये जो महिलाओं को आरक्षण देने का जो कानून आया है ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से बहस हो रहा है। लेकिन इसी सदन का जो इतिहास रहा है उद्घाटन का, पहले ही दिन का, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। और जाहिर तौर पर अगर दिया जा रहा है आरक्षण तो ओबीसी के महिलाओं के लिए, उन लोगों को जो अब तक उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली है, उनका सोचना बेहद ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।